ऐसा करो, वासे भाई से प्लीज बात करो। जैसे उन्होंने अकरम की मदद की है ना उससे जान छुड़वाने में, उनको बोलो कि प्लीज मेरी भी मदद कर दे। नहीं, मुझे लगता है तुम्हारी बीवी को ना अकरम के रिश्ते वाली बात जरा अच्छी नहीं लगी। वो तो चाहती थी कि मेरे बच्चों की जिंदगी के सारे फैसले अपने हाथ में ले ले, खुद करे, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी हरगिज़। तुम अच्छी तरह जानती हो कि अकरम का अफेयर किस लड़की के साथ चल रहा था, उसके बावजूद भी तुमने मुझसे छुपाया। मैं तो सोच सोच कर जान निकल रही है कि अगर वासे ने आंटी को बता दिया तो वो तो मुझे कच्चा चबा जाएंगी, अगली सांस लेना नसीब नहीं होगी मुझे। तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि मम्मी को अगर ये बात पता चल जाती तो घर में तूफान आ जाता। देखिए वासे, फिजा का रिश्ता तय हो चुका है और अकरम का फाइनल होने वाला है। अब इन बातों को रिपीट करने से उनके रिश्तों पर असर पड़ सकता है। यानी कि तुम्हें अभी भी अपनी बहन के रिश्ते की परवाह है। टेंशन क्यों ले रहे हो? आ जाएंगे। अम्मा, मुझे तो रह रह के टेंशन हो रही है कि अभी तक ये लोग आए क्यों नहीं है। अब्बा का फोन घर पे रह गया है और जोया का नंबर ही बंद जा रहा है। खुदा ना खास्ता कुछ उल्टा सीधा हो गया हो तो। आपके पास लॉयर का नंबर है? उसी को ही कॉल करके चेक कर लेते हैं, क्या पता उसी को कुछ पता हो। क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो? कोर्ट कचहरी में देर हो ही जाती है, उल्टा मुझे भी परेशान कर रही है। मुझे तो बस इस बात की फिक्र हो रही है कि अजफर वहां को उल्टी सीधी हरकत ना करते। अगर खुदा ना खासा तुम्हारे बाबा को गुस्सा आया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अम्मा, इस चीज की आप टेंशन बिल्कुल भी नहीं लें। बाबा ने उल्टा जोया बाजी को भी समझा दिया है कि अगर असफर कोई भी बात करे तो पलट कर जवाब भी नहीं देना है। मुझे तो सिर्फ ये टेंशन हो रही है कि ये लोग कहाँ रह गए हैं। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने अपनी बेटी की शादी असफर से करवाई थी। अम्मा, आपकी ना ये बातें सुन सुन कर ना मेरे अब कान पक चुके हैं। प्लीज अब आप ना उनको कोसना बंद कर दें। मुझे तो उन लोगों की फिक्र हो रही है, न जाने कहाँ रह गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है बाबा। जोया जी, शुक्र है आप दोनों आ गए। आप अपना फोन ना कभी चार्ज भी कर लिया करें। जाओ जोया को पानी पिलाओ और फिर चाय भी बनाओ। शाबाश। अम्मा, लेकर आती हूँ, सब्र कर जाएं। पहले मुझे बाबा बताएं तो ये लोग कहाँ रह गए थे। होना क्या था, अब बुज़दिल आदमी कोर्ट आया ही नहीं। वकील ने 1 महीने बाद की तारीख ली है। ये क्या बात हुई? वो खुद क्यों नहीं आया? बस केस को लटकाने के हथकंडे हैं, लेकिन तुम फिक्र ना करो। वकील ने कहा है कि अगर उसने 1-2 दफा और ऐसा किया तो कोर्ट खुद से खुला का नोटिस जारी कर देगी। चलो, ये तो अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात तो है, लेकिन कोर्ट का माहौल देख के वो बेचारी जोया बहुत परेशान हो गई थी। अल्लाह सबकी बेटियों पर रहम करे। आमीन। आमीन। बाबा, आप तो जानते हैं ना, असफर भाई किसी भी हद तक जा सकते हैं। कहना क्या चाहती हो? मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जब तक ये मामला सॉर्ट आउट नहीं हो जाते, हम कुछ टाइम के लिए एक फुल टाइम सिक्योरिटी गार्ड ही रख लेते हैं। सोचते हैं इस बारे में। तुम जाओ, जाके पानी लाके दो मुझे। अब उठ भी जाओ, बातों में लग गई हो तुम तो। बाबा को भी पानी पिलाओ और जोया को भी पानी पिलाओ और फिर चाय चढ़ाओ। अच्छा, मैं जाती। बात सुनो, ये तुम्हारे और वासी के दरमियान क्या चल रहा है? आंटी, ये हमारा पर्सनल मैटर है, प्लीज आप इसमें इंटरफेयर मत करें। जब बात बेडरूम से निकलकर ड्राइंग रूम तक आ जाए तो वो पर्सनल नहीं रहती, घर भर की बात हो जाती है। मुझे देर हो रही है, हम शाम में बात करते हैं। अरे ऐसे कैसे देर हो रही है? मुझे बताओ कि मेरा बेटा सुबह लाउंज में क्यों सो रहा था? आंटी, आप भी मैरिड हैं और आप बेहतर समझ सकती है कि मियाँ बीवी में ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन बाद में सारी चीजें नॉर्मल भी हो जाती हैं।
ये मत भूलो कि इस घर में तुम अकेली नहीं रहती हो, तुम्हारी एक अदद अनमैरिड नंद और देवर भी मौजूद है। इसलिए बेहतर होगा कि अपने बेडरूम के मसाइल अपने कमरे में हल करके आया करो, समझी? बाबा आप कहाँ जा रहे? बेटा मैं जरा शॉप तक जा रहा हूँ, आधे घंटे में वापस आता हूँ। नहीं, आप कहीं नहीं जा सकते। अरे क्यों भाई, क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, पहले ठीक तो हो जाए। बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं कौन सा जॉगिंग पे जा रहा हूँ, यूं गया और यूं आया। नहीं, आप ये देखिए अपना हाथ, आप बिल्कुल भी ठीक नहीं। आपको जो भी चीज चाहिए मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर दूंगी। तुम बहुत जिद करती हो, जरा सी देर की बात है। अभी कल भी तो गया था मैं इतनी दूर गाड़ी चला के कोर्ट। कल की बात और थी, वहां जाना मजबूरी थी, लेकिन अभी आप कहीं भी नहीं जाएंगे। अच्छा चलो नहीं जाता फिर। पहले ये बताएं, आपने गार्ड अरेंज किया? तुम कहीं जाने दोगी तो गार्ड अरेंज करूंगा ना। गार्ड अरेंज करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप फोन मिला के भी कर सकते हैं। हर सवाल का जवाब है तुम्हारे पास। चलो अंदर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मैं ठीक, तुम कैसे हो? सब खैर है? बस आपका शफकत का हाथ है सर पे, तो सब खैर ही है। काम की क्या सिचुएशन है? काम की सिचुएशन तो थोड़ी ट्रिकी है। वो लोग घर से बाहर ही नहीं निकल रहे, घर में ही बंद है। कोर्ट जाते हैं, वहां से घर। तो फिर? तो बस इंतजार है किसी मौके का। देखो, जब मौका ना मिले ना तो मौका बनाना पड़ता है। वो कैसे? कुछ ऐसा करो कि बच्ची घर से बाहर आए। लेकिन क्या करूं सुल्तान भाई? अब सिचुएशन थोड़ी बदल गई है। अब बात सिर्फ तुम्हारी बेटी तक महदूद नहीं है। मतलब कि ये, तुम्हें अपनी बेटी चाहिए और मुझे तुम्हारी साली। क्या? ये सुल्तान भाई, ये क्या कह रहे हैं आप? ये कैसे हो सकता है? हमारा प्लान तो ये था ना कि बेटी को किडनैप करेंगे, जो रकम मिलेगी वो आधी आधी कर लेंगे। आप ये साली बीच में कहां से आ गई? देखें, फिजा बहुत तेज किस्म की लड़की है। वो उसे काबू में करना इतना आसान नहीं होगा, बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और कहीं उसने मुंह खोल दिया तो वो बच्ची थोड़ी है। यार क्या करूं, तुम्हारी साली पर मेरा दिल आ गया। लेकिन ये कैसे हो सकता है सुल्तान भाई? तुम जमानत पे रहे हो ना, अब सोचो, तुम किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में अगर पकड़े गए तो तेरा क्या होगा? 10-12 साल जेल के लिए अंदर चला जाएगा। ऊपर से बंदे मेरे, पुलिस स्टेशन मेरा, जगह मेरी। तुझे क्या मसला है? काम करो, नहीं तो वो रहा रास्ता, दफा हो जा। बुज़दिल, डरपोक और कामचोर लोगों के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है, समझा? सुल्तान भाई, आप तो नाराज ही हो गए। मैं तो ये तो वो तो, आज के बाद मेरे साथ ये बातें मत करना, समझा? सुल्तान के साथ काम करना है तो मर्द का बच्चा बन के काम कर। और सुन, ये पकड़, थोड़े खर्चे के पैसे हैं, 2-4 दिनों में मेरा काम हो जाना चाहिए, नहीं तो तेरा हश्र बहुत बुरा करूंगा मैं।
आप बेफिक्र नहीं, आपका काम हो जाएगा, कोई मसला ही नहीं। कॉफी? आप अब तक नाराज हैं मुझसे? तो क्या नहीं होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन इतनी लंबी नाराजगी? क्या आप रात को कमरे में भी नहीं आए? पता है, आंटी ने मुझे इतनी बातें सुनाई। यानी कि तुम्हें अपने शौहर से ज्यादा मम्मी के बातें सुनाने की फिक्र है? ऐसी बात नहीं है वासे। एटलीस्ट आप मुझे खुद को एक्सप्लेन करने का मौका तो दें। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप अकरम से पूछ लें, वो भी आपको यही सब कुछ बताएगा जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे ना किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, और अकरम जैसे बावले इंसान से तो बिल्कुल भी कुछ नहीं पूछना चाहता हूं मैं। जेल में लाते खाता रहा है, हमें परेशान करता रहा है, उसके बावजूद भी उसने असल बात तक नहीं बताई हमें। हम क्या पागल हैं जो पागलों की तरह दर बदर की ठोकरें खाते फिरे उसकी वजह से? तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि बाबा हार्ट पेशेंट है, अगर उन्हें कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? हाँ, अपनी फैमिली की तकलीफ पे तुम 200 की स्पीड से भागी दौड़ी चली जाती हो, यहाँ की तकलीफ का तुम्हें कोई एहसास ही नहीं है। वहां से हमारी सिचुएशन बहुत अलग अलग है। फिजा और अकरम के दरमियान मोहब्बत शुरू हुई और किसी वजह से खत्म हो गई। अब जब एक चीज खत्म हो गई तो उसका जिक्र करके क्या हासिल? अब तो फिजा का रिश्ता भी तय हो चुका है। अगर ऐसे में ये बात निकलती तो फिजा का क्या होता? अकरम को तो कोई भी लड़की मिल सकती थी, लेकिन ये हम लड़कियां ही होती हैं जिन्हें सफर करना पड़ता है, और ये बात आपसे बेहतर अकरम जानता है, इसलिए वो खामोश रहा। आप जज्बात को साइड पर रखकर सोचें, फिर शायद आपको मेरा फैसला ठीक लगेगा। चलें, ठीक है, मैंने गलत किया, लेकिन आप खुद पर रखकर सोचें, अगर आपकी बहन के साथ। मेरी बहन को बीच में मत लेकर आओ, अंडरस्टैंड? जैसे आपको बुरा लगा है ना, मुझे भी ऐसे ही बुरा लगा था। शायद तुम ठीक ही कह रही हो। ठीक है,
मेरा तरीका गलत हो सकता है, लेकिन वासिब मेरे इंटेंशंस गलत नहीं थे। It's okay. It's all right. अब तो नाराज नहीं है ना आप मुझसे? क्या? थोड़ा सा हूं। लेकिन आलिया तुम प्लीज आज के बाद मुझसे कोई बात नहीं छुपाओगी, प्रॉमिस करो कि हर बात मुझे बताओगी तो। पक्का प्रॉमिस। क्या वासे को सुल्तान के बारे में बता दूं? नहीं नहीं, अल्लाह अल्लाह करके तो इनका मूड ठीक हुआ है, बाद में जिक्र करूंगी। कॉफी तो ठंडी हो गई है। मैं गरम कर ले आती हूँ। प्लीज, थैंक यू। और आलिया कैसी है? फोन ऑन किया था? जी हुई थी कल बात, शुक्र है अल्लाह का, खैर ऑफिस से। अम्मा, अब्बा, मैं आयरा को ढूंढ रही हूँ। आयरा कहाँ है? मुझे नजर नहीं आ रही है। बेटा वो बाहर कोई आइसक्रीम वाला है, से आइसक्रीम ले रही है। क्या करते हैं आप लोग? मैंने मना भी किया था ना कि कोई बाहर नहीं जाएगा। मैं देखती हूँ। आयरा, मैंने आपको जब मना भी किया था कि बाहर नहीं जाना, तो फिर आप क्यों गई थी? फिजा बेटा, क्यों इतनी छोटी सी बच्ची पे चीख रही हो? आखिर ऐसी कौन सी इमरजेंसी हो गई जो कोई इस घर से बाहर ही नहीं निकल सकता? आयरा बेटा, आओ ऊपर कमरे में जाओ। बाबा, क्या आपको नहीं पता कि असफर भाई कैसे इंसान है? वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं। इंसान चाहे कितना ही घटिया और नीच क्यों ना हो, तो अपनी औलाद को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम ना कुछ ज्यादा ही नफसियाती हो गई हो। न खुद अस्पताल जा रही हो, न आयरा को स्कूल जाने दे रही हो, और तुम्हारे बाबा भी तुम्हारी वजह से घर पर ही नमाज पढ़ रहे हैं। पूरे घर को यरगमाल बनाकर रखा हुआ है तुमने। तुम ऐसा करो, घर के बाहर ना नफरी खड़ी कर दो। अम्मा, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ, लेकिन इंसान को एहतियात तो करनी चाहिए ना। और बाबा, पता नहीं आपने अभी तक गार्ड क्यों नहीं अरेंज किया? उसकी मौजूदगी में एटलीस्ट ये डर तो नहीं रहेगा ना कि असफर भाई दंदनाते हुए घर आ जाएंगे। अब माशाल्लाह से जोया बाजी खुद ड्राइव करती हैं, गार्ड साथ होगा ना तो उनको भी तसल्ली रहेगी। मेरा एक जानने वाला है जिसकी सिक्योरिटी एजेंसी है, मैंने कह दिया उससे, भेज देगा वो जैसे ही अरेंज होगा। अब ये खामखा का फजूल का खर्चा? अम्मा, आप फिक्र नहीं करें ना, उसकी सैलरी मैं पे कर दूंगी। अब ऐसी भी बात नहीं है। अल्लाह सलामत रखे तुम्हारे बाबा को, हम खुद अदा कर लेंगे उसकी सैलरी, तुमसे थोड़ी लेंगे। एक तो आप भी ना टिपिकल मॉमीज की तरह ना हर बात दिल पे ले लेती हैं। वैसे 2-3 माह के लिए गार्ड रखने में कोई हर्ज नहीं है। ऐसे भाई मान गए। शौहर को उंगलियों पर नचाना तो कोई तुमसे सीखे। क्या मतलब?
क्या कहना चाह रही हैं आप? मतलब ये कि कल तक जो नाराज शौहर कमरे में आने को तैयार नहीं था, आज बड़े हंसी मजाक हो रहे हैं उसके साथ, और तो और कॉफी भी पिलाई जा रही है। काश हमें भी किसी ने ये गुर सिखा दिए होते। वैसे मैंने सुना है जब मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुक खराब हो जाए तो सबसे ज्यादा खुशी शैतान को होती है। ए, क्या तुम मुझे शैतान कह रही हो? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, ये तो आप कह रही हैं। मेरे सामने ना ज्यादा बानो कुत्सिया बनने की कोशिश मत किया करो। तो अब आपको बानो कुत्सिया से भी प्रॉब्लम है? हाँ, तो इसका मतलब ये है कि आपको हर वो शख्स नापसंद है जो सीधे रास्ते पर चले, सच्ची बात करे। Am I right? कसम से अल्लाह जाने तुमने क्या घोल के पिला दिया है मेरे बच्चे को कि उसे तो तुम्हारे अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। ये जादू टोना नहीं है, प्यार है, इज्जत है। हाँ, इज्जत है और प्यार है। एक अदद औलाद तो तुम उसे दे नहीं सकी आज तक। ला जाने क्या क्या जतन कर रही हो औलाद की जिम्मेदारी से बचने के लिए। तुम जैसी लड़कियों को शौहर और औलाद की जिम्मेदारी से ज्यादा अपनी आजादी प्यारी होती है, ताकि ऑफिस के बहाने बाहर घूम फिर सके। आंटी अब आप हद से बढ़ रही हैं। हद क्या है ये मैं डिसाइड करूंगी। और हाँ, मोर को ना अपने परों पर बड़ा नाज होता है, लेकिन जब वो अपने पाँव की तरफ देखता है ना तो उसे अपनी औकात नजर आ जाती है। और औरत का तो हुस्न ही उसकी औलाद होती है। अरे भाई आ रही हूँ। फिजा, फिजा कैसी हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हैं आप? वो मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ, माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे जोया से मिलना है। अंदर नहीं जा सकते आप। क्यों? पागल वागल हो गए हैं? कल तक तो जोया के किरदार पर इल्जाम लगा रहे थे, उसको बदनाम करने की धमकियां दे रहे थे, और आज माफी। बड़े ही कोई ढीठ और बेगैरत इंसान है आप। फिजा, कौन है फिजा? क्या हुआ है? तुम? अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ दोबारा आने? तुम्हारे समझ में नहीं आता। चलो निकलो बाहर। मैं बस अपनी बेटी को 2 मिनट मिलना चाह रहा था। अगर बेटी का इतना ख्याल था तो पहले सोचना था ना। चलो तुम लोग अंदर जाओ, मैं इससे बात करता हूँ। अच्छा जाओ। आंटी, तुम एक बेगैरत इंसान हो, मुझे नहीं पता तुम कब समझोगे। निकलो बाहर यहाँ से। अंकल, अंकल प्लीज ऐसे तो ना करें। मुझे एक पल अपनी बेटी को देख लेने दें। जब कोर्ट में आने का टाइम था तो तुम वहां से गायब हो गए, और अब बेटी की मोहब्बत यहाँ खींच के ले आई है। उसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। प्लीज प्लीज मुझे शर्मिंदा मत करें, मैं मर जाऊंगा वो उस देखे बगैर। तुम इस तरह नहीं मानोगे। निकल यहाँ से। अंकल प्लीज आप पहले तो तुम दिन चढ़े सोते रहते थे, हाँ, अब सुबह होते ही निकल जाते हो और लेट नाइट वापस आते हो। मैं तो तुम्हारी शक्ल देखने को तरस गई हूँ। अजीब बात है, पहले आप कहती थी आदमी घर पे बैठे अच्छे नहीं लगते, पैसे कमाते हैं, और अब जब ये सब करने लगा हूं तो कहती हैं घर पे नहीं बैठते। आखिर आपको खुशी किस बात से होती है? अब उस बात का मतलब ये तो नहीं था कि तुम 12-12 घंटे के लिए घर से गायब रहो। और वो लोग कौन सा तुम्हें 4-5 लाख तनख्वाह दे रहे हैं? हर चीज पैसा नहीं होती मम्मी, वो जिम्मेदारी है मेरी,
और वो लोग मेरे काम से बहुत खुश हैं। अच्छा भाई, किसी दिन थोड़ा सा वक्त निकाल लो। मैंने तुम्हें हुमा और उसकी फैमिली से मिलवाना है। अब शादी की तारीख पक्की होने से पहले एक बार तो मिल लो ना उनसे। मम्मी, जब मैं हाँ कर चुका हूँ तो किस बात की फॉर्मेलिटीज हैं? चलो ठीक है, तुम उसे मत देखो, लेकिन वो तो तुमसे मिलना चाहते हैं ना। अपनी बेटी का रिश्ता दे रहे हैं वो तुम्हें, ऐसे ही तो नहीं जोड़ देंगे ना रिश्ता। एक दो बार ही मिलना होगा भाई, उसके बाद तो शादी की तारीख तय कर देंगे हम। मम्मी, आप क्यों मुझे इतना परेशान कर रही हैं? मेरा मूड नहीं है किसी भी लड़की से मिलने का। ऐसे किसी मूड नहीं है भाई, शादी की बात चल रही है, कोई मजाक नहीं हो रहा है। और फिर एक दो दफा ही मिलना होगा, उसके बाद तो वैसे भी तुम्हारी शादी की तारीख पक्की कर देंगे हम। और इंशाल्लाह बहुत जल्द जुनैरा का भी एक बहुत अच्छा रिश्ता आने वाला है। मैं तो सोच रही हूँ तुम दोनों के फर्ज से साथ ही फारिग हो जाऊं इंशाल्लाह। जुनैरा का रिश्ता? हाँ तो शादी नहीं करनी है क्या बहन की? ऐसी बिठाए रखना है घर पे? लेकिन वो उमैर। भाड़ में गया उमैर और इनकी टूटी फूटी मोहब्बत। जो लड़का अपने माँ बाप को सिर्फ रिश्ता लाने के लिए राजी ना कर सके, तुम्हें क्या लगता है उसके साथ हम अपनी बेटी का जोड़ जोड़ेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे भी बुरे हालात नहीं है हमारे। और हमने तो सोच रखा है, हम तो बड़े धूमधाम से अरमानों के साथ तुम दोनों की शादियां करेंगे। लेकिन जुनैरा, आपकी उससे बात हुई? क्या वो इस रिश्ते के लिए राजी है? उसकी जिंदगी का फैसला हम करेंगे। हम अभी जिंदा है ना, तुम परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूंगी। वैसे भी मोहब्बतों के बुखार लड़कियों के सर से बहुत जल्द उतर जाते हैं, और अगर ना उतरा तो मैं उतार दूंगी। अब देखो ना, तुम्हारे सर से भी तो मोहब्बत का बुखार उतर ही गया ना। अरे माएं हमेशा ठीक कहती हैं, बच्चों की समझ में जरा देर से आता है। देखिए सर, जो भी है वो है तो आपके घर के दामाद, और गलतियां तो इंसान से ही होती हैं। ऐसे तमाशा बनाने से बेहतर है कि आप लोग आपस में बात कर लेते हैं। अच्छा, तो अब आप हमारे घर के फैसले करेंगे? आपको अंदाजा भी है उस आदमी ने कितना कुछ किया है? बेटा तुम अंदर जाओ। मैंने देखा था कैसे असफर भाई को धक्के मारकर निकाला था। बेचारे कितने मान से अपनी बेटी से मिलने आए थे। काश अगर वो अपनी बेटी से मिल लेते तो कितना अच्छा होता। काश मेरे पास तेजाब होता और मैं उसके चेहरे पे फेंक देती, कितना अच्छा होता है ना? तौबा, इतनी बदजुबानी। बदजुबानी तो वो है जो आप कर रहे हैं। अब्बा देखे, कितनी अफसोस की बात है ना, 3 सालों से आप हमारे पड़ोस में रह रहे हैं, हमारी बात पे यकीन करने के बजाय उस बेईमान आदमी की बात पे यकीन कर रहे हैं। तौबा तौबा। बेटा मैं बात कर रहा हूँ ना। मुझे लगा कि आमतौर पर घर में ऊंच नीच हो जाती है, आमने सामने बिठाकर बात कर लेते हैं। बात करने से ही तो बात बनती है। इन मामलात में आदमी जरा सीधे होते हैं। आप एक बार असफर भाई को बिठाकर बात कर लेते। अरे अरे, बात करने का वक्त ना गुजर चुका है, और अब होते कौन है हमारे घर के मामले में बोलने वाले? बल्कि एक काम करते हैं, हमारी बहन की तो कुला हो ही रही है उससे, ऐसा करते हैं आपकी बहन की शादी करा देते हैं उससे। शायद इससे आपके पेट का दर्द कुछ कम हो जाए। आसम सर, मुझे लग रहा है मुझसे यहाँ आकर कोई गलती हो गई है, मुझे इजाजत दीजिए।
फिजा तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया साजिद को बताकर। साजिद भी अजफर से कम नहीं है। अब तुम देखना, मोहल्ले के एक एक शख्स को रोक रोक कर बताएगा कि हमारी बेटी की खुला हो रही है। अरे भाई, वैसे भी सबको पता चलना तो था ही, तो इसी बहाने पता चल जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। आपकी इन्हीं बातों ने इसे और आलिया को शायद दे रखी है। दोनों की इतनी लंबी लंबी जबानें हो गई हैं। अच्छा है ना, किसी की जुबान तो लंबी हो, एटलीस्ट कुछ गलत होता देखकर बोल तो पड़े ना। तुम क्यों परेशान हो रही हो? हम हैं ना तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा। ठीक? क्या ठीक? मुझे तो कुछ भी ठीक होता नजर नहीं आ रहा। हाँ, बदल जरूर रहा है सब कुछ नया। सोया बाजी, हर रात के बाद सुबह आती है, और वैसे भी ना अब बुरे दिन गए और अच्छे दिन आ गए हैं आपके। प्लीज थिंक पॉजिटिव। ऐसा करना मैं मानती हूँ कि मुश्किल है, लेकिन मुश्किल के बाद ही तो आसानी आती है। मेरी थेरेपिस्ट भी यही कहती है, लेकिन कभी कभी ना दिल पे बोझ सा महसूस होता है। बेटा, हर नया काम करने से पहले स्ट्रेस फील करना बिल्कुल नेचुरल है, और फिर तुम्हारी जिंदगी में तो इतना कुछ नया हो रहा है, इसलिए सब कुछ सहना तुम्हारे लिए जरा ज्यादा मुश्किल होगा। खुला के बाद इसकी इद्दत के दिन खत्म हो जाएं तो अच्छा सा रिश्ता तलाश करूंगी इसके लिए। अम्मा कैसी बातें कर रही हैं? इतनी मुश्किलों से तो इनकी ज़हनी हालत बेहतर हुई है, और आप उनकी दूसरी शादी के पीछे पड़ गई हैं। हद होती है, ऐसी भी क्या जल्दी है? तो क्या सारी जिंदगी हमारे साथ रहेगी ये? हमारी जिंदगी का क्या भरोसा? कल मरे, परसों दूसरा दिन। अरे भाई, अभी उसकी खुला होनी है, उसके बाद उसे और स्ट्रेस मिलना है। अभी तो हमने खानदान वालों को भी डिस्क्लोज नहीं किया। पता नहीं जोया का दिमाग इन सब बातों को कैसे कबूल करेगा। सोया बाजी तो कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव है। और प्लीज तुम अपने नादिर ख्यालात का इजहार उसके सामने मत करना। पता नहीं क्या सोचेगी, जैसे हम उसे बोझ समझते हैं। ठीक है, नहीं करूंगी। अम्मा बाबा, वो मैंने आप दोनों को कोई बात बतानी थी, लेकिन प्लीज प्रॉमिस करें मुझसे नाराज नहीं होंगे। या अल्लाह, पता नहीं कौन सा गुल खिला दिया तुमने। अरे भाई, पहले उससे बोल तो लेने दो। जी मैडम, फरमाइए। वो मैंने अपने ससुराल में जोया बाजी की खुला वाली बात बता दी है। उफ खुदाया, ये तुम बहनें हर फैसला खुद क्यों कर लेती हो? हम मर गए हैं क्या? हर बात ऐसे मुंह उठाकर नहीं बताई जाती। हर बात बताने का एक वक्त होता है, लेकिन नहीं, आजकल की नस्ल तो एक हम थे कि अब क्या कहूं मैं। हेलो, इतना अच्छा मूड है, लगता है हमारी मीटिंग काफी सक्सेसफुल गई है। मीटिंग वाज ओके। तो फिर चेहरे पर इतनी अच्छी स्माइल क्यों है? आलिया से बात कर रहा हूँ। उसके साथ तो तुम्हारी नाराजगी नहीं चल रही थी, तो अचानक दोस्ती हो गई?
मियाँ बीवी में कैसी नाराजगी बोला, उसने अपनी गलती मान ली, सॉरी बोल दिया, बात खत्म। लेकिन जो कुछ उसने किया वो नॉर्मल नहीं था। I mean, भला कौन सी ऐसी बीवी होती है जो अपने हस्बैंड से बातें छुपाती है? ऑफ कोर्स उसके दिल में कोई चोर है, तभी तो उसने तुम्हें बताया नहीं।